चीन अमेरिका के बीच टेंशन बरकरार है और इस टेंशन के बीच दुनिया के लिए रूस के मुकाबले चीन बड़ा खतरा है। ये किसने कहा है? अमेरिका ने कहा है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच भी लगातार टेंशन जारी है। अमेरिका के उप रक्षा मंत्री कॉलिन कैहल का ये बड़ा बयान है। चीन को लेकर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया और कह रहा है कि रूस से इस वक्त बड़ी चिंता अगर कोई है तो वो है चीन। दुनिया के लिए रूस के मुकाबले चीन बड़ा खतरा है, ये अमेरिका कहता है। और देखिए, अमेरिका और जापान के राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात भी होने वाली है। एक और जहां जापान के पीएम तो वहीं दूसरी और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इन दोनों के बीच ये मुलाकात बहुत अहम है। तो अमेरिका ने यह साफ कह दिया है कि दुनिया के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो चीन है। हालांकि दोनों देश जो है, इन दोनों देशों में तनाव जग जाहिर है। सबको पता है कि कैसे चीन और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लेकिन अब साफ ये बयान सामने आया है, उसने कह दिया है कि जो सबसे बड़ा खतरा है दुनिया के लिए, जो विश्व शांति के लिए, दुनिया में जो शांति है उसके लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो चीन है। उसकी जानकारी दे कॉलिन कैहल, उप रक्षा मंत्री थे यूएस के। उन्होंने क्या कहा है उसकी जानकारी दे कि चीन को लेकर दुनिया के देश अलर्ट रहें। ये कहा है कॉलिन कैहल ने, दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना है। साफ साफ कहा है। और यह भी कहा है कि रूस से भी ज्यादा खतरनाक है चीन। रूस से ज्यादा खतरनाक बताया है चीन को। कॉलिन कैहल ने साफ साफ बताया कि अगर विश्व शांति की बात करें तो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है। यूक्रेन में रूस के हर्ष के बाद चीन और ज्यादा सतर्क हो गया है। क्यों? ताइवान के मुद्दे को लेकर, ताइवान पर अपनी नीति को लेकर वो असमंजस में है चाइना। उसने जैसे देखा कि यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया रूस, तो ताइवान पर अगर वो हमला करता है तो दिक्कत आ सकती है, समस्या आ सकती है। जिस स्थिति में आज रूस है ताइवान में, वैसी स्थिति चीन नहीं चाहता है। क्योंकि यूक्रेन में जब भी हुआ तो पश्चिमी देशों ने सपोर्ट किया और ये जंग लंबी खिंचती चली गई। लोकतांत्रिक देशों पर हमले की प्लानिंग से मुश्किल में चीन फंसेगा समीर। तो ये सच ही कहा है कैहल ने कि आने वाले समय में या अभी के लिए विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो चाइना ही है। बिल्कुल, और चीन की कारगुजारियां विवेक इसकी तस्दीक करती हुई नजर आती हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब मेरी दाहिनी तरफ मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर सतीश कुमार, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, वो मेरी बाईं ओर मौजूद हैं। सबसे पहले संजय सॉय साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका ने दोनों ही मुल्कों से, चाहे चीन हो या रशिया, अदावत मोल ले रखी है, लेकिन ये जो एनालिसिस सामने आई है कि रूस से ज्यादा बड़ा खतरा चाइना है विश्व शांति के लिए, अमेरिका की ये दलील, अमेरिका का ये दावा कैसे देखेंगे आप? नहीं, ऐसा है कि चाइना पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर उभर कर आया है। खास तौर से अगर हम इकोनॉमिक शक्ति देखें और दुनिया के तकरीबन सभी देशों के साथ इसका एंगेजमेंट है। या आप देखिए कि वहाँ पे जिनजियांग इलाके में मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार होते, लेकिन दुनिया में कोई बोलता नहीं है। चीन की विस्तारवादी नीति सब जानते हैं। अपने पूरे साउथ चाइना सी में पूरा डोमिनेशन चाह रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। जो छोटे छोटे देश हैं उनके ऊपर वो पूरा प्रभुत्व कायम करना चाहता है। ताइवान, भारत, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सबके साथ वो एक तरह से डोमिनेंस चाहता है। तो ऐसे में अमेरिका को लग रहा है कि रशिया की इकॉनमी दूसरी तरफ आप देखें तो आज की तारीख में काफ़ी डाउन है। उनका डिफेंस बजट भी बहुत कम है, $60 बिलियन है। चाइना का भारत से 5 गुना ज़्यादा है। तो ये सब देखते हुए जो अमेरिका का ये तथ्य है, जो कथन है, बिल्कुल ठीक है। त्रिपाठी सर, सिर्फ बात इतने भर की है क्या कि रूस के मुकाबले इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है चीन? सिर्फ इकोनॉमी की बात जैसा संजय सोई सर बता रहे हैं, या फिर दूसरे मोर्चों पर भी? कहने का मतलब ये कि जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी कि कभी एटमी हमला कर सकता है, अलग अलग खौफनाक रणनीतियां तैयार कर रहा है, ताइवान पर भी उधर अटैक की मंशा है, क्या चीन से डर है इस वक्त अमेरिका को? देखिए,
डर तो नहीं है, क्योंकि रशिया को देख करके जिस तरह उन्होंने रशिया को डाउन कर दिया, अभी उनको इतना डर तो नहीं है, लेकिन वो इसको भी डाउन करना चाहते हैं। लेकिन मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहली चीज़ इकॉनमी के बारे में। इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है चीन की जितनी हम समझ रहे हैं। उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, और जो ये 64,000 करोड़ जो उन्होंने डाल रखा है बेल्ट रोड BRI में, अगर वो पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, जो अभी नहीं मिल रहे हैं उनको, ये भी प्रॉब्लम उनके साथ है। दूसरी जो सबसे बड़ी मिलिट्री एंगल वाली बात है, उसमें जो 7th फ्लीट ऑलरेडी है अमेरिका की वहाँ पैसिफिक ओशन में, उससे मुकाबला चीन नहीं कर पाता। चीन ने एक फिलॉसफी जरूर बनाई है, उन्होंने बोला है क्वांटिटी इज ऑल्सो ए क्वालिटी। उन्होंने कहा हम नंबर्स बढ़ा रहे हैं। आपने देखा इन्होंने एक साल में तकरीब 2 साल में 21 शिप्स अपनी बेड़े में शामिल की हैं, लगभग एक शिप पर महीने। वो अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं पूरे रीजन में, खास करके साउथ पैसिफिक और सी में। बिल्कुल। दूसरी चीज उनकी, जहां तक सेना की बात है, उन्होंने ये भी देख लिया कि किस तरह रशियन आर्मी वहां पर ढेर हो रही है, कमजोर हो रही है, और इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने देख लिया कि किस तरह उनकी जो है उनकी सेना को क्या सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका और भले ही ये कह रहा हो कि रूस और चीन जो हैं वो दुनिया की शांति के लिए खतरा है, लेकिन चीन ज्यादा बड़ा खतरा है, रूस से भी ज्यादा बड़ा। अगर भारत के मद्देनजर समझा जाए तो रूस हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, रूस हमारा मित्र देश है, लेकिन चीन निश्चित तौर पर लगातार चुनौतियां पैदा करता नजर आ रहा है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।